लोग भी मारती हैं मुझे। अच्छा, मारती और मेरी हैं। सास मुझे मारती थी, मेरे आँख में ऐसे लगड़ी चौक दी थी, खून निकल गया था पूरा। उनको अच्छा। जब बताए तो मुझे दवा लेकर आए, ओमनी जेल ये लो लगा लो, ठीक हो जाओगी। अच्छा, कभी कभी वो खटिया पे ऐसे बैठ कर चारपाई पे बैठ जाते हैं बगल में और कमर पे हाथ रख के गुदगुदाने लगते हैं। इतना मैं देखी हूँ अच्छा, गुदगुदाने लगते जी, हैं इतना मैं देखी माँ हूँ को? अपने माँ को। अगर माँ में ये चलता होगा तो ठीक है, हाँ। नहीं चलता है तो इसके लिए कोई एक्शन लीजिए। मेरी सास बोलती है तुम मेरे बेटे के पास मत सोया करो, हाँ। पैदा मैं की हूँ, सोएगी तू। हाँ। और बोलती है क्या तू छठे का दूध पिलाई है उसके पास जाती है। हाँ। तो वो मुझे ताला लॉक कर देती थी और वो कभी उनको ताला लॉक कर देती थी, कभी मेरे पास। मुझे और उनको अलग अलग सोने के लिए मुझे बाहर, उनको कमरे में, कभी उनको बाहर, कभी मुझे कमरे में, ऐसा ऐसा करके सुलाती थी। तो ऐसा क्यों करती है आपकी सासू माँ? पता नहीं क्यों करती थी, दहेज के लिए कि और दहेज ला तो तभी तुझे रखूंगी। सब कुछ मेरे पापा 50,000 रुपया दिए, कूलर फ्रिज पंखा सब कुछ दिए हैं, डबल बेड अपाची गाड़ी भी दिए हैं। इन लोग फिर भी एसी का डिमांड किए हैं, वो दहेज के लिए। अच्छा। वो दहेज के लिए मुझे छोड़ना चाहते हैं। उनको दहेज कहीं और अच्छे से मिल रहा है, किसी से बात करते हैं, बोलते हैं मैं दो पत्नी रखूंगा, तुमको भी रखूंगा, उसको भी रखूंगा। क्या ये कानून तौर पर ये सही है? ऐसा क्यों करते हैं वो? ऐसा करते हैं, वो मेरे सास जैसा बोलती है वैसे ही करते हैं। मेरे सास एक बजे रात फोन करके बुलाती हो जाते हैं, सब पता नहीं क्या क्या बोलती है मेरे बारे में। तो वही समझ के आकर मुझे मारपीट करते हैं। नहीं करेंगे योगी जी, योगी जी मेरे लिए भी करें, मैं भी बहन बेटी हूँ, मेरे पापा भी हैं। अकेले कहाँ भटके, मैं कहाँ भटकूं। मेरे भाई दो मेरे छोटे हैं भाई, मैं किसका सहारा लूं? अच्छा। मुझे बस चाहिए योगी जी मेरी हेल्प करें। क्या आप अपने पति के पास जाएंगी या तो नहीं जाएंगी? अब मैं जाऊंगी। सरकार बड़े बड़े वादे करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। आज हमारी बेटियां, आज हमारी बहनें दर बदर भटक रही हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। आज योगी जी की सरकार में इस बहन की शादी होती है और ये पिताजी अपनी ज़मीन बेचकर अपना खून पसीना की जो कमाई हुई पूंजी थी, आज उस पैसे से धूमधाम से शादी करते हैं। उसके बाद 2-4 साल बीत जाता है, उसके बाद पति धक्का मार के इनको बाहर कर देता है। आखिर क्यों बाहर करता है, आइए हम बहन से जानकारी लेते हैं कि आखिर इनके साथ क्या घटना घटी है कि आज आखिर ये रो रो के इनका हार बुला हो जाता है। क्योंकि ये कहती हैं कि अब हमारा जीने का मन नहीं करता है। आखिर हमारे जो पति हैं भगवान स्वरूप हैं, आज उन्होंने हमको इतना बेइज्जत किया, इतना मारा, इतना पीटा, मगर हम सहते हुए चले आए, अब हद से बाहर हो गया है। आखिर ऐसा क्या होता है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंचन है। कंचन जी, ये बताइए कि आपके उधर देखिए, अच्छा ये बताइए कि आपके साथ क्या होता है, पूरी दास्तान बताइए थोड़ा। मेरे पति, मैं 3 महीने थी, मेरा गौना गया था 2023 में। उसके बाद मेरे पति, मेरी सास और मेरी ननद योगिता, विनीता और मेरे नंदोए, जिसका नाम है अनिल और दिलीप, ये हडिया के रहने वाले हैं। इन लोग सभी लोगों ने मुझे मिलकर मारा है। मेरी सास और ननद मैं जब भी खाना वाना बनाने जाती थी तो नमक डाल देती थी दाल में, और जो फिर दोबारा मैं बनाती थी तो दाल छान के ऐसे निकाल के गाढ़े दे देती थी। उसके बाद कहती थी अपने पति को जाओ खिलाओ। जब मैं इनके पास जाती थी उसके बाद मेरे पति बोलते थे ऐसे ही खाना बनाया जाता है। तो मैंने बोला कि मैंने खाना सही बनाया था, लेकिन पता नहीं कैसे ये छान के मैंने दाल वाल अच्छे से बनाया था। उसके बाद पति ने बोला ऐसे कैसे बनाई थी। तो उसके बाद मैं देखने लगी, दाल वो छान के टिफिन में टाड़ पे रख दी थी मेरी योगिता ननद। उसके बाद मैं सुबह बिहान से जब मैं बर्तन धोने गई थी तो देखी दाल, और तीसरे दिन पे दाल बना था। मैं बोली अपने पति को दिखाई कि देखो ये दाल कहाँ से आया, ये दाल देखो मैंने 3 दिन पे आज कल बनाई थी, तो आज ये मुझे मिला। उसके बाद मैं दिखाई, मेरे पति कुछ भी नहीं बोले। आपके पति क्या नाम है? मेरे पति का नाम प्रबोध कुमार वर्मा। अच्छा, प्रमोद कुमार वर्मा जी हैं। अच्छा ये बताइए आपकी शादी कब होती है? मेरी शादी 2021 में मई में 27 मई में 2021 में हुई थी। अच्छा ये बताइए कि आपके पति क्यों आपको जो है छोड़कर आप दूसरी शादी करने के लिए तैयार हैं? वो दहेज के लिए। अच्छा। वो दहेज के लिए मुझे छोड़ना चाहते हैं। उनको दहेज कहीं और अच्छे से मिल रहा है, किसी से बात करते हैं, बोलते हैं मैं दो पत्नी रखूंगा, तुमको भी रखूंगा, उसको भी रखूंगा। क्या ये कानून तौर पर ये सही है? ऐसा क्यों करते हैं वो? ऐसा करते हैं, वो मेरे सास जैसा बोलती है वैसे ही करते हैं। मेरे सास एक बजे रात फोन करके बुलाती हो जाते हैं,
सब पता नहीं क्या क्या बोलती है मेरे बारे में, तो वही समझ के आकर मुझे मारपीट करते हैं ये सब सोच। आखिर रात को पति का और आपका जो पत्नी और पत्नी का जो संबंध होता है वो शायद रात वो पति का और पत्नी का होता है, तो आखिर माँ के पास 1-1 बजे रात क्या करने जाते हैं? पता नहीं क्यों जाते हैं। उनकी मेरी सास बोलती है तुम मेरे बेटे के पास मत सोया करो, पैदा मैं की हूँ, सोएगी तू। और बोलती है क्या तू छठे का दूध पिलाई है उसके पास जाती है। तो वो मुझे ताला लॉक कर देती थी और वो कभी उनको ताला लॉक कर देती थी, कभी मेरे पास। मुझे उनको अलग अलग सोने के लिए मुझे बाहर उनको कमरे में, कभी उनको बाहर, कभी मुझे कमरे में, ऐसा करके सुलाती थी। तो ऐसा क्यों करती है आपकी सासू माँ? पता नहीं क्यों करती थी। दहेज के लिए कि और दहेज ला तो तभी तुझे रखूंगी। सब कुछ मेरे पापा 50,000 रुपया दिए, कूलर फ्रिज पंखा सब कुछ दिए हैं, डबल बेड अपाची गाड़ी भी दिए हैं। इन लोग फिर भी एसी का डिमांड किए हैं। अच्छा, एसी चाहिए उनको? जी, एसी का रिकॉर्ड भी मेरे पास है, मैं आपको सब रिकॉर्ड भी दूंगी, सब पूरा प्रूफ दूंगी। अच्छा बताइए, क्या आपके पति को इतनी गर्मी लगती है कि आपको छोड़कर और एसी का मजा लेना चाहते हैं? जी, तभी तो मुझे छोड़ना चाहते हैं, एसी के लिए। अच्छा, एसी के लिए आपको छोड़ना चाहते हैं। अच्छा बताइए, आप क्या चाहती हैं? आप? मुझे न्याय चाहिए। मुझे न्याय चाहिए। क्या ऐसा समाज में करना संभव है? मुझे बस न्याय चाहिए। योगी जी की सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा स्लोगन है, योगी जी तो बहुत अच्छा काम किए हैं अपनी बहन बेटियों के लिए, और आज बेटियां दर दर भटक रही हैं। क्या सुनवाई नहीं हो रही आपकी? मेरे लिए सुनवाई नहीं करेंगे योगी जी? योगी जी मेरे लिए भी करें, मैं भी बहन बेटी हूँ, मेरे पापा भी हैं। अकेले कहाँ भटके, मैं कहाँ भटकूँ? मेरे भाई दो मेरे छोटे हैं भाई, मैं किसका सहारा लूँ? अच्छा, मुझे बस चाहिए योगी जी मेरी हेल्प करें। क्या आप अपने पति के पास जाएंगी या तो नहीं जाएंगी? अब मैं जाऊंगी। मुझे सेफ्टी चाहिए। मुझे मारपीट करते हैं, मेरा हड्डी क्रैक कर दिए, मेरे सर पे मारे थे, मैं डॉक्टर मुआयना भी कराई हूँ। आखिर आपके पति इतना क्यों मारते हैं? क्यों मतलब जल्लाद बन गए हैं आपके पति? मेरे पति भी मारते हैं और मेरी ननद दो योगिता विनीता वो भी मारती हैं। छोटी ननद है, उनकी शादी नहीं हुई, उन्हीं लोग भी मारती हैं मुझे। अच्छा, और मेरी सास मुझे मारती थी, मेरे आँख में ऐसे लगड़ी चौक दी थी, खून निकल गया था पूरा। उनको जब बताए तो मुझे दवा लेकर आए, ओमनी जेल ये लो लगा लो, ठीक हो जाओगी। अच्छा, मारने के बाद ठीक हो जाओगी दवा लगाने से? हाँ, दवा लगाने के लिए। तो क्यों मारती हैं? क्या आपकी सासू माँ क्या है मतलब? मेरी सासू माँ मुझे कह रहे हैं तू मेरे अपने पति को छोड़ के कहीं और दूसरे जगह जा, तू मायके में जा रहा है, दहेज लाएगी तभी तुझे रखेंगे, वैसे तुझे हम नहीं रखेंगे। क्या ऐसा तो नहीं लगता है कि आपकी सासू माँ और आपकी पति के साथ कुछ ऐसा रिश्ता हो कि आप कुछ कह ना पा रही हो? पता नहीं क्या रिश्ता है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। अब वो बोलती है कि पैदा में क्यों इसके, आप सब बताइए कि इससे क्या होता है? कि हर माँ ऐसा बोलती है अपने मतलब हर माँ अपने बेटे के औरत को बोलती है कि पैदा मैं क्यों सोएगी तू। तो क्या मतलब आपको नहीं सोने देती है? जी नहीं। तो कौन सोता है उनके पास? पता नहीं, मैं तो अभी देखी नहीं हूँ, लेकिन उनकी माँ ऐसा मुझे बोलती है। अच्छा, आपकी माँ और क्या बोली हैं सासू माँ? मेरी सासू माँ बोली है कि तू जा अपने मायके में। अच्छा, मायके में? जी। अच्छा, कभी आपको एहसास हुआ हो कि आप कभी ऐसा देखी हो कि उस सिचुएशन में कि माँ और बेटे आप बता रही थी? हम देखे हैं उनकी, कभी कभी वो खटिया पे ऐसे बैठ कर चारपाई पे बैठ जाते हैं बगल में और कमर पे हाथ रख के गुदगुदाने लगते हैं, इतना मैं देखी हूँ। अच्छा, गुदगुदाने लगते जी, हैं? इतना मैं देखी माँ को? अपने माँ को। अगर माँ में ये चलता होगा तो ठीक है, नहीं चलता है तो इसके लिए कोई एक्शन लीजिए। अच्छा, मतलब आपकी माँ के, इतना ही देखी, आपकी सासू माँ का और आपके पति के साथ मतलब नाजायज एक तरीके से संबंध आप बता सकते हैं? अच्छा, आप आरोप लगा रही हैं कि माँ के साथ जो है गुदगुदा रहे हैं पीठ में ना? मैं इतना देखी हूँ, अपनी आँख से देखी हूँ, सामने में खड़ी थी। अच्छा, तब ऐसा कर्म किया। आपने अपने पति से नहीं पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने पूछा लेकिन कुछ बोले नहीं, जवाब नहीं दे पाए मुझे। जवाब नहीं दे पाए। तो आप सासू माँ से कभी पूछी कि सासू माँ आपका बेटा जो है इतना क्यों करता है? कभी हिम्मत ही नहीं हुई सासू माँ से पूछने की। वो मुझे इतना मारती थी कि मेरी आवाज़ भी नहीं निकलती थी। देखिए, कभी ऐसा होता है कि आप रोने भी लगती हो? आपको बहुत रोई थी। 3 महीना मेरे मम्मी पापा से बात करने नहीं दी, मेरी सास और मेरे हस्बैंड। 3 महीना में कंटिन्यू ऐसा रो के मुझे खाना वाना कुत्तों की तरह ऐसे ठेल के फेंक के देते थे कि लो यही खाओ। मैं एकदम खाना पीना मुझे एक हफ्ता नहीं दिए थे। अच्छा, आपको टार्चर करते हैं बहुत ज़्यादा? बहुत टार्चर करते हैं। मेरी सास, ननद, योगिता, विनीता सब। मेरी 2 ननद का शादी हो गया है, उसका नाम है पुष्पा और दूसरी का नाम है
अनीता। वो लोग तो नहीं परेशान करती हैं? उन लोग भी करती हैं, वो उन लोग लोग भी कुछ भी सुनते हैं तो आ जाते हैं दौड़कर। हम्म। उन लोग भी मुझे परेशान करते हैं। क्या उनके घर उनके पति नहीं परेशान करते हैं? जैसे आपको पसंद नहीं। किया जा रहा है, वो भी तो एक बहन है। बहन है लेकिन उन लोग को नहीं, उन लोग मुझे ही परेशान करते हैं। देखिए, इन्होंने एप्लीकेशन भी दिया है, ये दिखाइए, एप्लीकेशन भी दिया है थाने में और हर जगह एप्लीकेशन दिया है और इंसाफ की मांग कर रही हैं कि हमको आखिर इंसाफ कैसे मिलेगा, योगी जी की सरकार में आखिर इनको इंसाफ कैसे मिलेगा। क्या आपको भरोसा है प्रशासन आपको न्याय दिला पाएगा? जी भरोसा तो है, सबको न्याय दिलाते हैं तो मुझे क्यों नहीं दिलाएंगे? मुझे भी चाहिए न्याय। तो आखिर आपका पति शादी क्यों कर रहा है? जब आप इतनी सुंदर हैं, आप इतने सज्जन हैं, तो आपको पति क्यों दूसरी शादी कर रहा है? ऐसा क्या हो जाता है उसको? पता नहीं। हाँ सर, मैं 1 महीने के लिए, मुझे जब मारे पीटे थे, हाँ। उसके बाद मैं अपने पापा मम्मी के साथ चली गई थी सूरत। हाँ। वहाँ पे मैं 1 साल थी। हाँ। और मेरा भाई एडमिट था और मेरी मम्मी भी एडमिट थी। उनका दवाई चल रहा था। उसके बाद ये मुझे पता, उसके बाद मेरे पापा आए, जब सब लोग ठीक ठाक हो गए, मेरे पापा मम्मी आए, मुझे यहाँ पर गांव में लेकर आए। उसके बाद मैंने सुना ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, तो हम बोले कि आए हैं, ये बोले थे, वादा एक किए थे कि तुम जाओ, अभी एक बार हम पंचायत पुलिस सब ले गए थे, तो बोले थे कि तुम्हें अब मैं रखूँगा एक ही शर्त पे, जब तुम्हारे पापा आएंगे सूरत से तब मैं तुम्हें ले जाऊँगा। हम कि चलो ठीक है। तो पापा आने से पहले मेरी मम्मी बीमार हो गई और मेरे भाई भी एडमिट हो गया, मेरे मम्मी भाई दोनों लोग। उसके बाद हम गए, 1 महीना दोनों लोग भर्ती थे, दवा हुआ चला। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए, मम्मी पापा के साथ आए, तो ये हम उनके पास फ़ोन किए, प्रधान के पास फ़ोन किए कि देखो हम आ गए हैं, तो अब वो कब नहीं आएंगे, कब आएंगे वो? तो वो बोले मैं नहीं आऊँगा, अब सीधा पंचायत होगा, मैं तुझे छोड़ूंगा। अच्छा, छोड़ देंगे आपको? मुझे ऐसे ही बोले कि तुझे मैं छोड़ूंगा। हम क्या? देखिए, आखिर ऐसा कैसा वो पति है कि आज इनको छोड़ के, इतनी खूबसूरत पत्नी छोड़कर, जब शादी होती है, बड़े बड़े अरमान थे, बड़े बड़े वादे थे, और अभी बच्चे हैं कि नहीं हैं? जी नहीं है, बच्चे नहीं हैं। जी नहीं। देखिए कितना इनके साथ दुराचार हुआ है कि आज ये बहन कुछ बोल नहीं पा रही हैं, कह रहे हैं कि आखिर हमारे पति इतना जल्लाद क्यों हो सकते हैं, पति भगवान होते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? जी मैं उनको भगवान ही मानती हूँ, लेकिन वो मेरी कभी कदर नहीं किए हैं। कभी नहीं करते? जी नहीं। कभी आपके मन में इरादे रहे हों, इतना सजाई हो कि हमारे पति बहुत अच्छे हैं? बहुत सजाई थी, बहुत सजाई अभी भी हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा निकल गया, मैंने कभी सोचा नहीं था। तो आप कहीं रोने लगती हैं दीदी? देखिए, ये बहन रोने लगती है। आखिर बहुत सारे अरमान सजाई थी अपने पति के लिए। पति आज भी कह रहे हैं कि हम उनको भगवान मानते हैं, मगर आज वो हमको कुछ नहीं मानते हैं ना? जी नहीं मानते? जी नहीं। अब कहाँ मानते हैं? मानते होते तो मुझे लेने नहीं आते। आज भी बेहद मोहब्बत करते हैं उनसे। जी। देखिए, खुशियाँ कितनी रही होंगी, वो अरमान कितने रहे होंगे, सब आज अरमान टूट कर बिखर चुका है। आज इनको कौन अब अपनाएगा? आखिर इनकी सासू माँ और इनकी ननद और इनके पति इतना इनके साथ इतना अत्याचार कर रहे हैं कि अब ये रह नहीं पा रही हैं। आखिर आप लोग से मैं अपील करूंगा, आप लोग कमेंट के जरिए अपनी राय जोड़ दीजिएगा कि आखिर इनको इंसाफ कैसे मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।